नमस्ते, आई एम डॉक्टर शहताब एंड आई एम योर डॉक्टर बाहुबली। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चेक फॉर कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस ऑफ सबस्पेस ऑफ R cube given by P. Equation is it is x y z belongs to R cube such that z equal to x square plus y square plus 1। अगर आप क्वेश्चन को इनिशियली देखें तो ये आपको टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, आप एक मिनट में कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहले जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको कुछ सरफेस दिख रहा हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि क्या आप इस सरफेस को विजुलाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली आप देखिएगा स्टैंडर्ड सरफेस से जरूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोन। अब ये कोन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे या बहुत सारी बातें हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, क्योंकि इन जनरल कोन के बारे में हमें क्या पता है कि कोन जो है वो अनबाउंडेड होता है और कोई भी कोन जो है इन जनरल पाथ कनेक्टेड है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को वर्टेक्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोन का जनरल क्या है कि इन जनरल कोन इज पाथ कनेक्टेड, कोन इज अनबाउंडेड। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनबाउंडेड है और ये पाथ कनेक्टेड है, सो कनेक्टेड है। तो आंसर तो हो गया कि लेकिन हम इसे करने के कुछ और भी तरीके देखें। अगर आपको इसका सरफेस की ज्योमेट्री क्लियर है तो आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन कर सकते थे, और अगर ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो स्टेप 1 क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये कोन है। सरफेस जो आपको लिखी गई है वो है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस 1। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव मींस z माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये पॉसिबल कब होगा? जबकि z जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, राइट। अगर हम z इक्वल टू 1 ले लें, एट z इक्वल टू 1 आपको क्या पॉइंट मिलता है? 0 0 1। आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये है बेसिकली कह सकते हैं आप ये टिप ऑफ द कोन है या वर्टेक्स कह सकते हैं। और अगर z इक्वल टू हम c ले लेते हैं जहां c जो है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपको क्या मिलता है? क्योंकि देखिए z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखना है? एट z इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू c c ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली ये बात इसको कंबाइन करके हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हम z इक्वल टू c ले लेते हैं कोई नंबर जहां c 1 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस 1। अब आप बताइए क्या है? ये क्या है? दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज सर्किल जिसका सेंटर क्या है? 0 0 c है, इसका रेडियस क्या है? रूट c माइनस 1। दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल और ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। अब यहां से आपको आइडिया लग सकता है क्या कि ये जो है ये कोन को जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्पैक्टनेस। तो लिखता हूं मैं कॉम्पैक्टनेस। तो जैसा कि मैंने बताया भी क्या है कि दिस सरफेस P कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज अनबाउंडेड। और मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे वो मैं भी आपको सिखाता हूं। दिस सरफेस या कह सकते हैं सबस्पेस P can't be compact because it is unbounded। और हमें पता है Rn में अगर कॉम्पैक्ट होना है किसी सबसेट को तो उसे क्लोज और बाउंडेड होना होगा, क्योंकि हाइन-बोरेल थ्योरम हमें पता है। अब बाउंडेड नहीं है ये दिखाने की क्या स्ट्रेटजी है? तो मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था आपको, अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस सरफेस पे आप ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स इस सरफेस पे आप ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स लाई करा दें जो कि अनबाउंडेड है, तो सेट क्या बाउंडेड रहेगा? सेट अनबाउंडेड हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? इस सरफेस पे आप कुछ ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स देखने की कोशिश कीजिए जो कि खुद अनबाउंडेड हो लेकिन इस सरफेस पे होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। अगर ऐसा हो रहा हो मतलब एक अनबाउंडेड सेट इस पे लाई कर जाए, मतलब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो आप क्या कहेंगे कि ये अनबाउंडेड है। तो जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूं, कंसीडर द सेट ऑफ पॉइंट्स n0 n square plus 1 belong where n belongs to r। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कीजिए। ये x हो गया आपका, ये y हो गया, ये z हो गया है।
Isn't it clear that this belongs to P? Why? क्योंकि ये कह रहा है P में कैसे पॉइंट्स है x, y, z such that z is equal to x square plus y square plus 1. तो देखिए यही है z is equal to x square plus y square plus 1. इसका मतलब है ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो है इस सरफेस पे तो लाई कर गए. अब आपको पता है कि दिस सेट इज अनबाउंडेड. ये सेट अनबाउंडेड है क्योंकि यहां पे n है, n बिलोंग्स टू r. इसको आप जितना बड़ा लेना चाहो उतना बड़ा ले सकते हैं. मतलब आप कह सकते हो इन जनरल x वैल्यू कह सकते हैं इसी के बारे में देखते हैं. वेरिएबल x कैन बी एज लार्ज एज पॉसिबल. अगर ऐसी बात है इसको हम आर्बिट्रेरली बड़ा कर सकते हैं, इंफिनिटी तक बड़ा कर सकते हैं. तो कैसे ये जो आपको सेट ऑफ पॉइंट्स लिखा है या ये जो सरफेस लिखा है आप कैसे कहेंगे कि ये बाउंडेड है. तो फाइनली यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये क्या है, दस सरफेस P is unbounded. ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है बिकॉज इट इज अनबाउंडेड. और इसको प्रूफ करने की हमने जो स्ट्रेटजी बताई है आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट कनेक्टेडनेस के. कनेक्टेडनेस कैसे देख सकते हैं. तो पाथ कनेक्टेडनेस प्रूफ करने से पहले चलिए चलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाथ कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन क्या है. पाथ कनेक्टेडनेस तो इन जनरल मतलब क्या होता है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस पाथ कनेक्टेड है. मतलब क्या होता है कि कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर आप उस स्पेस में लेते हैं तो उनको हम एक पाथ से कोई भी एक पाथ मिलेगा जरूर जिससे कि उनको कनेक्ट कर सकते हैं. वो पाथ भी स्पेस x में लाई करें. तो हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं स्पेस x इज path connected if for all x y belongs to x there exists a path in x joining x to y. ठीक है, इसी चीज को मैथमेटिकली हम कहते हैं क्या, that is there exists a continuous map f from close 0 1 to x, ये x such that f of 0 is equal to x and f of 1 equal to y. ठीक, ये तो था पाथ कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन. और अगर स्पेस x इज पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाइज कनेक्टेडनेस. तो हमारा ये सरफेस p वो कनेक्टेड हो जाएगा. अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, ये इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो चूंकि हमने स्टार्टिंग बता रखा है कि ये कोन है तो हम स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल करेंगे कि कोन का जो वर्टेक्स जो टिप है वो पॉइंट क्या है हमारा 0 0 1. तो स्ट्रेटजी क्या है, जैसे दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा x नॉट y नॉट z नॉट और दूसरा पॉइंट है a b c. हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कोन में कि आप ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स से कनेक्ट कीजिए, वर्टेक्स को इससे कनेक्ट कीजिए, फाइनली यू हैव दिस पाथ. ठीक, तो सारा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे है कि हम कैसे एक पाथ कंटीन्यूअस पाथ डिफाइन कर सके x में, सॉरी x नहीं यहाँ p है, हम कैसे कंटीन्यूअस पाथ डिफाइन कर पाए f in p which connects the point x naught y naught z naught to the tip 0 0 1. ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ ये पाथ कैसे है. ये एकदम जनरल स्ट्रेटेजी है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है. डिफाइन ए पाथ कैसे था इसमें डेफिनेशन में देखिए f from close 0 1 to x. तो हम क्या डिफाइन कर जा रहे हैं, f from close 0 1 to हमारा x के लिए क्या है p such that st. अब आपका ऐसा पाथ होना चाहिए, कैसा पाथ होना चाहिए कि f of 0 क्या हो जाए आपका x हो और f of 1 क्या हो y हो. तो ये पूरा हमारा x का काम कर रहा है और ये पूरा हमारा क्या काम कर रहा है y का, मान चाहिए. ठीक है, f of 0 ये आ जाए और f of 1 हमारा abc आ जाए, सॉरी f of 1 हमारा 0 0 1 आ जाए. तब अगर ऐसा पाथ आप डिफाइन करेंगे वो पाथ जो है हमारा वो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें. डिफाइन ए पाथ f from close 0 1 to p such that f of t is equal to f of t equal to ऐसे डिफाइन करते हैं. देखिए t of x naught t of y naught, देखिए t equal to 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ गया. साथ साथ हमें क्या चाहिए, t equal to 0 पे 1 चाहिए और साथ ही साथ ये भी चाहिए कि ये जो है p में लाई कर ये पाथ. तो यहाँ पे t स्क्वायर x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर लिखिए प्लस 1 रखिए.
अगर ऐसा हम रखते हैं, ऐसा पाथ अगर चूज करते हैं, कंटिन्यूअस भी है ये पाथ, ठीक है, तो आप f ऑफ 0 देखिए क्या आता है। डेफिनेशन हिसाब से f ऑफ 0 x आना चाहिए। f ऑफ नॉट रखेंगे तो t x 0 में रखेंगे तो 0 हो जाएगा। t बाई नॉट में t इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहां पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 बचा रहेगा। तो f ऑफ नॉट 0 इक्वल टू 0 0 बना गया। देखिए x वाली बात हो गई। और f ऑफ 1 पे क्या आना चाहिए, t इक्वल टू 1 जब रखेंगे आप तो आपका कौन सा पॉइंट आ जाना चाहिए, x नॉट y नॉट और z नॉट आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए क्या आता है f ऑफ 1 पे, दिस इज x नॉट, दिस इज y नॉट एंड t इक्वल टू 1 जब यहां पुट करेंगे क्या आएगा, x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है, क्या पता है कि यही जो पॉइंट है, यही आपका क्या है, ये z नॉट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये जो p कैसे डिफाइंड है, x y z सच दैट z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे हमने z नॉट लिखा, बट दिस z नॉट शुड बी व्हाट, x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज these two points are into this p, because these 2 points lies into set p। तो ऑफ कोर्स z नॉट मस्ट बी x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर प्लस 1। और ये पाथ जो हमने क्लोज इवेंट टू p डिफाइन की है, इस तरीके से डिफाइन की कंटीन्यूअस पाथ कि f ऑफ 0 पे आपका ये पॉइंट आ जा रहा है 0 0 1, और f ऑफ 1 पे क्या आ जा रहा है आपका ये पॉइंट आ जा रहा है। मतलब ये जो पाथ है ये x नॉट y नॉट z नॉट को 0 0 1 से कनेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये पाथ जो है वो p में लाई भी कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि आप इस पाथ को जरा देखिए कैसे डिफाइन है, ft बिलोंग्स टू p आल्सो, क्योंकि आपको पाथ भी p में ही ढूंढना है, मतलब p में ही आपको, ऐसा नहीं पाथ p से बाहर हो जाए। तो ft बिलोंग्स टू p, क्यों? क्योंकि देखिए ft कैसे डिफाइन है, tx नॉट ty नॉट tx स्क्वायर x नॉट y स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर प्लस 1। और अगर ये p में है तो p में होने की कंडीशंस को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट होना चाहिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1। देखिए t स्क्वायर x नॉट स्क्वायर प्लस t स्क्वायर y नॉट स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ft बिलोंग्स टू p आल्सो, क्योंकि इनके दोनों का स्क्वायर में ऐड कर देंगे 1 तो ये आ जाएगा। यही है ना, इसमें इन दोनों के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाना चाहिए, यही है। देखिए इन दोनों के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ft बिलोंग्स टू p आल्सो। मेन हमारा यही करना था, आपका पूरा मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि कैसे इसे हम पाथ कनेक्टेड भी शो करेंगे। तो एक्चुअली में ये तो पूरा डिटेल है, मैथमेटिकल वे है इसे प्रूफ करने का, बट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इतना प्रूफ करना नहीं था उसमें, ये आपको बस इसकी ज्योमेट्री देखकर ही आप इसे कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल भी लग सके। अगर आपको आपकी अगर कोई क्वेरीज है एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।